नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2024 लोकसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी के अपडेट की जानकारी देने वाले हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं तो क्या पूरे देश में किसानों का जो केसीसी कर्ज है वो माफ होगा या नहीं होगा, माफ होगा तो किन किसानों का माफ होगा, कितना कर्ज माफ होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। केसीसी कर्ज माफी को लेकर के क्या अपडेट है विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, किसान कर्ज माफी एक ऐसा शब्द है जो कि किसानों के कानों में पड़ते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और हो भी क्यों ना, जब इस देश में सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैनों का, कारपोरेट का लोन माफ कर सकती है, जब उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती है, फिर घाटे में चली जाती है, तो सरकार या तो उनके लोन को माफ कर देती है या फिर सरकार उनसे सेटलमेंट यानी समझौता कर लेती है। तो सरकार जब बिजनेसमैन के बड़े बड़े लोन माफ कर सकती है, समझौता कर सकती है, तो किसानों के लोन को भी माफ कर सकती है, क्योंकि किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आप सभी को पता है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, यानी इस देश की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, बाकी 40% में सभी लोग हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि इस देश का जो किसान है वो रीढ़ की हड्डी है, और वो अगर परेशान है तो फिर देश विकास नहीं कर पाएगा। और इस समय किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। किसान कर्ज के बोझ से बहुत अधिक दब चुका है, वो आत्महत्या जैसे फैसले ले रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है और आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं तो आत्महत्या जैसा कदम आप मत उठाइए, मत सोचिए। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। आप समय दीजिए, कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा, आप अपने लोन की अदायगी कर पाएंगे। या तो बैंक आपसे सेटलमेंट करेगा, समझौता करेगा, या तो सरकार ऋण माफी करेगी। इस तरह का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन आप आत्महत्या जैसा कदम कभी मत उठाइए। यह बहुत ही गलत है, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। दोस्तों, जब इस देश में कोरोना काल था, पूरा देश बंद था, पूरा विश्व बंद था, पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर था, उस समय भी केवल एकमात्र किसान ही ऐसा था जो अपने खेतों में बिना अपनी जान की परवाह किए हुए काम कर रहा था। उस समय देश के किसानों ने पिछले वर्षों से अधिक अन्न का उत्पादन किया और इस देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। यानी इस देश की जीडीपी में उस वर्ष देश के किसानों ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। यानी जब पूरा देश बंद था, सभी कंपनियां बंद थी, सभी फैक्ट्रियां बंद थी, सभी जगह से सरकार की आय बंद थी, तब भी किसानों ने अपने काम को बंद नहीं किया। किसान अपना खेत में काम कर रहे थे और पिछले वर्षों से अधिक अन्न का उत्पादन करके सरकार की जीडीपी में सहयोग किया, सरकार को मदद किया। अब ऐसे समय में किसानों को सरकार की आवश्यकता है। किसान कर्ज के बोझ से परेशान है। किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है, वो लगातार अपनी फसलों में पैसा लगाते हैं। कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि बाढ़ हो गई या फिर बेमौसम बरसात हो गई, ओलावृष्टि हो गई, उनकी फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं। तो उस दशा में किसान अपना जो लोन ले रखा है वो कैसे वापस करेगा। अब मान लीजिए किसी किसान ने 1 लाख रुपए कर्ज लिया और उसे ला करके अपनी फसल में लगा दिया। उसे लगा कि हमारा जब ये फसल तैयार होगी तो 2 लाख रुपए की तैयार हो जाएगी, हम बैंक का भी पैसा ब्याज समेत वापस कर देंगे और हमारा आगे का गुजारा भी इसी से चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब उसकी फसल पक करके तैयार हुई तो ओलावृष्टि हो गई या फिर बेमौसम अत्यधिक बरसात हो गई, जिससे उसकी पूरी फसल चौपट हो गई। अब उस दशा में क्या होगा कि किसान ने जो 1 लाख रुपए बैंक से लिए थे वो तो अदा कर ही नहीं पाएगा, उसका ब्याज जो बनेगा वो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका तो पूरा का पूरा पैसा उस फसल में लगा है और फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो इसी तरह की स्थितियां किसानों के सामने बनती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जबकि किसान के ऊपर केसीसी का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाता है। पहले उसने 1 लाख लिया, पैसा लगाया, फसलें बर्बाद हो गई, फिर उसने 2 लाख करा लिया, फिर 3 लाख करा लिया, फिर 4 लाख करा लिया। तो इस तरह से किसान लगातार लोन ले लेकर अपनी फसलों में लगाता जाता है और प्रकृति की मार झेलता जाता है, जिससे वो कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाता है। तो आज के समय में भी किसानों की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी ही है। किसान बहुत अधिक परेशान है, वो अपना केसीसी लोन का पैसा बैंक को वापस नहीं कर पा रहा है। बैंक उनके ऊपर दबाव बनाते हैं तो किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कदम आप लोग मत उठाइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर आपके पास जमीन है तो फिर दोस्तों कोई ना कोई विकल्प आप भी निकाल सकते हैं या सरकार ही निकालेगी। आपसे लोन का सेटलमेंट हो सकता है, या फिर सरकारी ऋण माफी कर दें, या फिर आपके पास ज्यादा जमीन है तो आप थोड़ी जमीन उसमें से बेच दीजिए, तब आप अपने लोन की अदायगी कर लीजिए। लेकिन आत्महत्या जैसा कदम आप मत उठाइए। आप इसलिए नहीं है धरती पर कि आप बैंक से लोन लेंगे और उसके बाद अदा नहीं कर पाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। ये बहुत ही गलत है। आप अपने पीछे परिवार को छोड़ जाएंगे, परिवार आपका सफर करेगा। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिए। अगर केसीसी लोन लिया है तो आपने कोई अपराध नहीं किया है। बैंक वाले आते हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि सर हमें टाइम दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप उनसे समझौता करिए, लोन का सेटलमेंट करिए, तो हो सकता है कि आपकी कुछ बात बन जाए। लेकिन इस तरह का कदम मत उठाइए।
दोस्तों बात आती है 2024 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करेंगी या नहीं करेंगी। अगर ऋण माफी का ऐलान करेंगी तो कितना लोन माफ होगा, किन किसानों का माफ होगा। अब मैं आपको इस पर जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इस विषय पर मेरे पास पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 2024 लोकसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं होगी, केसीसी लोन माफ होगा या नहीं होगा, और अगर माफ होगा तो कितना लोन माफ होगा, किन किसानों का माफ होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी आप लोग थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी चुनाव आने में 6 से 8 महीने का समय शेष है, यानी ये चुनाव 2024 में फरवरी या मार्च या अप्रैल में होंगे जाकर के। अभी तो जुलाई 2023 ही है, यानी 6 से 8 महीने आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी है। चुनाव नजदीक आने दीजिए, राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्र का ऐलान करने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इस बार राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को छोड़ेंगी, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक किसान है, यानी लगभग 60% वोट किसानों से जुड़ा हुआ है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों को लुभाने के लिए, किसानों का वोट लेने के लिए किसान कर्ज माफी का ऐलान जरूर करेंगी। अब कौन सी पार्टी करती है, कौन सी पार्टी नहीं करती है, जो पार्टी करती है वो सत्ता में आती है नहीं आती है, वो बात की बात है। लेकिन मेरा भी सभी पार्टियों से अनुरोध है कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में आप सभी को किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में जरूर शामिल करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होगा, अगर सरकारें चाहें तो कर सकती हैं, संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव काम है। बात करें अगर किसान कर्ज माफी का ऐलान घोषणा पत्र में होता है तो कितना लोन माफ होगा, किन किसानों का होगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर राजनीतिक पार्टियां किसान कर्ज माफी के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे विचार हैं, जो मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए ही प्रत्येक किसान के कर्ज माफी का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि पीछे भी ऐसा ही देखा गया है। और दूसरी चीज, किन किसानों का माफ होगा, तो दोस्तों ये लोन पीछे भी ऐसा ही हुआ है कि उन्हीं किसानों के केसीसी कर्ज माफ किए गए हैं जो किसान अपने केसीसी खाते को 1 या 2 साल से अदायगी नहीं कर पा रहे थे। यानी जो किसान रेगुलर अपने केसीसी को जमा कर रहे थे, ऐसे किसानों का कर्ज नहीं माफ किया गया है। अगर हम पिछली किसान कर्ज माफी को देखें तो अगर उसको देखते हुए हम बात करें तो मुझे यही लगता है कि 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ हो सकते हैं। वही दूसरी चीज, उन्हीं किसानों के कर्ज माफ हो सकते हैं जिन किसानों ने 1 या 2 साल से अपने केसीसी खाते की अदायगी नहीं कर पाए हैं। जो किसान रेगुलर अदायगी कर रहे हैं उन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था। तो ऐसी उम्मीद है, अभी कोई पक्का नहीं है, आप लोग वेट करिए, होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, किसका होगा। आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं तो मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को दे दिया है कि आप लोग थोड़ा वेट करिए, चुनाव को नजदीक आने दीजिए। जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आता है, जैसे ही कोई भी इस पर अपडेट आएगा, कोई भी न्यूज आती है, कोई भी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, कोई भी ऐलान करता है, तो मैं उस पर वीडियो बना करके आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा कि कौन सी पार्टी ने किसान कर्ज माफी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, कौन सी पार्टी ने नहीं किया, कितना कर्ज माफ होगा, सब कुछ डिटेल से वीडियो बना करके दे दूंगा। तो आप लोग अभी से परेशान ना हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।